हेलो गाइस, बैंकिंग स्पार्टन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा और ये अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 1 है। तो इसमें मैं बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एग्रीमेंट और जो अपॉइंटमेंट्स और बैंक बुक्स, जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ में यह पार्ट फर्स्ट है और मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स और इसको रिलीज़ करूँगा, तो 3 पार्ट में इसी सीरीज़ में अपलोड करूँगा। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनवेल्ड its IBE note facility aimed at providing a paperless working environment and to improve the turnaround time considerably। तो किस बैंक ने अभी IBE नोट फैसिलिटी लॉन्च करी है, तो वो कौन सा बैंक है? वो है इंडियन बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड हैज़ जॉइन हैंड्स विथ विच कंपनी टू ऑफर ग्लोबल बेनिफिट्स एंड एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने SBI के साथ में अपना हैंड्स ज्वाइन करा है? तो वो है एमएक्स। तो रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस ने SBI कार्ड के साथ में हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ कंपनी टू ऑफर ग्लोबल बेनिफिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट लेंडर टू अनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर ऑन SFMS। तो कौन सा बैंक है वो? लक्ष्मी विलास बैंक है, IDBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या एक्सिस बैंक है। तो रिसेंटली जो IDBI बैंक है उसने वो फर्स्ट लेंडर बन चुका है अनेबलिंग डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर जो SFMS पर है, और जो कौन मैनेज करता है? वो इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विस मैनेज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर। तो वो कौन सा बैंक है जो 12th कंसेक्यूटिव ईयर बना है? तो वो है DBS बैंक। तो रिसेंटली DBS बैंक जो कि एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक बना है 12th कंसेक्यूटिव ईयर में। जो DBS बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो वो कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है या इंडसलैंड बैंक है। तो रिसेंटली जो इंडसलैंड बैंक है वो लाइव गया है RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में। तो इंडसलैंड बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टाइज अप विथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फॉर ऑटो फाइनेंस। तो किस बैंक ने भी टाई करा है टोयोटा किर्लोस्कर के साथ में ऑटो फाइनेंस के लिए? तो वो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो उसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर के साथ में ऑटो फाइनेंस के लिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वडोदरा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेस framework for regulatory sandbox to tap into innovative fintech solution। तो रिसेंटली किसने अभी रिसेंटली सैंडबॉक्स टू टैप इनटू इनोवेटिव फाइनटेक सॉल्यूशन अभी रिलीज़ करा है फ्रेमवर्क? तो वो IFSC है, NPCI है, SEBI है या RBI है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो इसके द्वारा ये भी फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ विच पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक फॉर 3 ईयर टर्म। तो अभी रिसेंटली HDFC बैंक ने किसको अपना MD एंड CEO 3 साल के लिए अभी अपॉइंट किया है? तो वो तपन सिंघल है, GV प्रसाद है और शशिधर जगदीशन है या C विजय कुमार है। तो इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्चेस बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सअप। तो रिसेंटली कौन से बैंक ने भी व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस स्टार्ट करी है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो IDBI बैंक है, PNB बैंक है या कैनरा बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर है IDBI बैंक। IDBI बैंक ने रिसेंटली अभी उसकी जो बैंकिंग सर्विस है वो व्हाट्सएप पर स्टार्ट की है। तो और IDBI बैंक इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? तो IDBI बैंक के CEO राकेश शर्मा है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस चेयरमैन। तो आईबीआई के रिसेंटली चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? निमेश शाह को किया गया है, शशिधर जगदीशन को किया गया है, रजनी किरण राय को किया गया है, या नीलेश शाह को? तो इसका करेक्ट आंसर है रजनी किरण राय। और रजनी किरण राय जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ भी है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ वोन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? तो बैंक ऑफ घाना को मिला है, सिटी बैंक को मिला है, HSBC को मिला है, बार्कलेस बैंक को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो बैंक ऑफ घाना की बात करें तो जब घाना की बात करते हैं तो घाना की करेंसी कौन सी है? घानियन सेडी। घानियन सेडी क्या है? घाना की करेंसी है। और इसकी कैपिटल क्या है? अकरा। अकरा क्या है? घाना की कैपिटल है। और घाना की जो करेंसी है वो क्या? घानियन सेडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी रिलीज कॉम्परेटिव 75 रुपीज़ कॉइन टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी थी जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया नरेंद्र मोदी द्वारा? तो वो कौन है? वो FAO है, UN है, IMF है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है? तो रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75 एनिवर्सरी पर 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना। और अगर हम FAO की बात करें तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? रोम, इटली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्चेस एस क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विथ गूगल पे एंड वीज़ा। तो रिसेंटली किस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कोलैब किसके साथ करके? गूगल पे और वीज़ा के साथ में। तो वो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, या यूनियन बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है किसके साथ कोलैब कर? गूगल पे और वीज़ा के साथ। और एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ HUL फॉर एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर इकोसिस्टम। तो वो PNB बैंक है, SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है? तो किस बैंक ने अभी रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है HUL के साथ में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में? तो वो कौन सा बैंक है? वो SBI बैंक। SBI बैंक ने रिसेंटली HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु। तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड फिशरमैन के लिए लॉन्च किया है? तो IDBI बैंक है, फेडरल बैंक है, इंडियन बैंक है, या कर्नाटक बैंक है? तो रिसेंटली इंडियन बैंक ने जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी है फिशरमैन के लिए तमिलनाडु में, है ना। तो इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? चेन्नई में। और उसके CEO कौन है? पद्मजा चंद्रू। तो पद्मजा चंद्रू कौन है? इंडियन बैंक के CEO है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारा एंड विच बैंक लॉन्च्ड अ co-branded forex कार्ड दैट कैन लोन अप टू 16 करेंसीज एंड हैज़ इमरजेंसी असिस्टेंट सर्विस। तो विस्तारा और कौन से बैंक ने अभी co-branded forex कार्ड लॉन्च किया है? तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, या SBI बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अभी विस्तार के साथ मिलकर को-फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक का भी रिसेंटली मैंने जैसा बताया था कि उसके जो CEO है वो कौन है? अमिताभ चौधरी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च MSME प्रेरणा एन ऑनलाइन बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर MSME बाय स्टेट रन इंडियन बैंक। तो किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली MSME प्रेरणा ऑनलाइन बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च करा है जो कि MSME स्टेट रन इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा है? वो लॉन्च करा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन बैंक बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स अवेलिंग LIS लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक। तो रिसेंटली कौन सा पहला इंडियन बैंक बन गया जिसने इंट्रोड्यूस करा डेबिट कार्ड फैसिलिटी
कस्टमर के लिए LIS टू अवेलिंग LIS, तो वो कर्नाटक बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, एक्सिस बैंक है या ICICI बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। रिसेंटली ICICI बैंक ने फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया जिसने इंट्रोड्यूस करा डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर कंज्यूमर्स अवेलिंग LIS लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए। तो ICICI की बात करें तो ICICI के CEO कौन है? संदीप बख्शी है। ICICI बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI रिवीलेड द डिजिटल पेमेंट हैव ग्रोवन एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच % बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16 to 20। तो रिसेंटली जो RBI ने एक रिपोर्ट रिवील करी जिसमें डिजिटल पेमेंट ग्रो हुआ है 2016 से 2020 के बीच में। तो कितना ग्रो हुआ है? वो 55.1 हुआ है, 54.1 हुआ है, 55.5 हुआ है या 53.3 हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 55.1। 55.1 ये क्या हुआ? ये ग्रोथ हुआ है। क्या ग्रोथ हुआ है? ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है ना? किसके बीच में? फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम सेकंड इंडियन कंपनी टू क्रॉस 10 लाख करोड़ इन मार्केट कैप, है ना? तो कौन सी सेकंड कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करा है? तो वो TCS है, वो IBM है, वो एसेंचर है या वो इन्फोसिस है। तो हमारा करेक्ट आंसर है TCS। TCS अभी सेकंड इंडियन कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, मुंबई मेट्रो रेस्पेक्टिवली। तो रिसेंटली ब्रिक्स बैंक ने कितना लोन जो है वो अप्रूव करा है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल और मुंबई मेट्रो के लिए? तो वो 500 मिलियन है और 241 मिलियन रेस्पेक्टिवली, 300 मिलियन, 200 मिलियन रेस्पेक्टिवली, $500 मिलियन और $250 मिलियन रिस्पेक्टिवली, फिर $241 मिलियन एंड $500 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर है 500 मिलियन एंड $241 मिलियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF projects India's GDP to contract by how much % in 2020? IMF ने कितना कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया का GDP है वो प्रोजेक्ट किया? तो वो 10.3% है, 9.6% है, 10.5% है या 8.5%। इसका करेक्ट आंसर है 10.3%। तो रिसेंटली IMF ने कितना प्रोजेक्ट करा है? 10.3% इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट GDP, है ना? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, जो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच % इन 2020? 9.6%, 9.5%, 10.6% या 11.5%। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.6%। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोजेक्ट करा है? 9.6%। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक जायंट एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कोलैबोरेट फॉर डिजिटल सर्विस? तो IBM है, TCS है, JP मॉर्गन है या इन्फोसिस है। तो रिसेंटली कौन सी टेक जायंट कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कोलैब किया है डिजिटल सर्विस के लिए? तो वो IBM के साथ किया है ना? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NHI टू इम्प्रूव नेशनल हाईवे डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो किस IIT ने रिसेंटली MOU साइन किया NHA के साथ में जो नेशनल हाईवे को डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए? तो वो IIT जोधपुर के साथ में करा है, IIT मुंबई के साथ में करा है, IIT मद्रास के साथ में करा है या IISc बेंगलुरु के साथ में करा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है IIT जोधपुर। तो रिसेंटली NHI ने IIT जोधपुर के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है टू इम्प्रूव नेशनल हाईवे डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर प्रोड्यूसर कंपनी इंटर्स इनटू फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट अंडर ग्रीन इनिशिएटिव? तो कौन सी पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जो अभी रिसेंटली इंटर हुई है फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट में? तो NTPC लिमिटेड है, वो वेल है, वो टाटा पावर है या वो JSW एनर्जी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है NTPC लिमिटेड। तो रिसेंटली NTPC लिमिटेड जो कि पावर प्रोड्यूसर कंपनी है इंटर्स इनटू फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट अंडर ग्रीन इनिशिएटिव।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट एन ASI साइन मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट्स। तो रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट और ASI ने साइन करा MOU इटालियन इंस्टीट्यूट के साथ में रिस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट्स के लिए? तो वो IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है या IISc बेंगलुरु है। तो कौन सा है वो IIT? तो वो है करेक्ट आंसर है हमारा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने अभी रिसेंटली MOU साइन करा है किसके साथ में? इटालियन इंस्टीट्यूट के साथ में रिस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन स्पेस कोऑपरेशन। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा है MOU इंडिया और किस कंट्री के बीच में स्पेस कोऑपरेशन के लिए? तो वो है नाइजीरिया है, घाना है, सूडान है या जाम्बिया। तो करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने रिसेंटली इंडिया के साथ में स्पेस कोऑपरेशन के लिए साइन करा है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। अबूजा नाइजीरिया की कैपिटल है। और करेंसी क्या है नाइजीरिया की? नाइजीरियन नायरा। तो नाइजीरियन नायरा क्या है? इसकी कैपिटल है। विच बैंक MOU विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस। किस बैंक ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है महिंद्रा से ट्रैक्टर के लिए? तो अभी वो कौन सा बैंक है? वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है, PNB बैंक है या ICICI बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी MOU साइन करा है महिंद्रा के लिए, महिंद्रा से ट्रैक्टर फाइनेंस के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा है। तो संजीव चड्ढा कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली BSE साइन MOU विथ विच स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्लोबल लिंकर टू हेल्प MSMEs इन राइजिंग इक्विटी फंड्स। तो रिसेंटली BSE के साथ किस स्टेट ने MOU साइन करा है? तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है। तो किस स्टेट ने अभी BSE के साथ MOU साइन करा है और किस लिए? हेल्प MSME और इक्विटी फंड के लिए। तो वो कौन सी स्टेट है? वो है तेलंगाना। तो रिसेंटली तेलंगाना ने BSE के साथ में अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है किसके लिए? MSME और उसके इक्विटी फंड को राइज करने के लिए। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन MOU विथ स्विगी टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन। स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन ले जाने के लिए अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने MOU साइन करा है किसके साथ में? स्विगी के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU साइन करा स्विगी के साथ में। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म विल सेटअप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो रिसेंटली कौन सी ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के लिए गवर्नमेंट से ई मार्केट प्लेस के लिए जो साइन करा है? तो वो कौन है? वो IBM है, वो TCS है, इन्फोसिस है या कॉग्निजेंट है। तो रिसेंटली जो IBM ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर एक्सीलेंस के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अपना एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म सेटअप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइन MOU विथ प्रसार भारती टू प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। तो इफ़को ने रिसेंटली साइन करा है वो MOU, नाबार्ड ने करा है, RBI ने या सेबी ने। तो रिसेंटली इफ़को ने प्रसार भारती के साथ में MOU साइन करा है टू प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी पार्टनर्स विथ IRCTC टू ऑफर रिजर्व्ड ट्रेन टिकट बुकिंग्स। तो किस कंपनी अभी रिसेंटली पार्टनर बनी है IRCTC के साथ में रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए? तो वो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, TCS या IBM। तो रिसेंटली अमेज़न ने IRCTC के साथ में पार्टनरशिप करी है ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री
बॉडी साइंस MOU विथ अमेठी यूनिवर्सिटी टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, आयुष मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है? तो किस मिनिस्ट्री बॉडी के साथ में अभी जो अमेठी यूनिवर्सिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यशो नाइक। श्रीपद यशो नाइक कौन है? आयुष मिनिस्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट हैज साइन द कंसेशनरी एग्रीमेंट विथ विच एयरपोर्ट टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट? तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो नोएडा में है। तो किस एयरपोर्ट के साथ में अभी यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU या एग्रीमेंट साइन करा है डेवलपमेंट के लिए? कि कौन से एयरपोर्ट के? जेवर एयरपोर्ट को। तो वो कौन से एयरपोर्ट के साथ साइन करा है? वो जूरिच एयरपोर्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हांगकॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या मैड्रिड बरजस एयरपोर्ट है? तो करेक्ट आंसर है इसका जूरिच। रिसेंटली जूरिच एयरपोर्ट के साथ में MOU साइन करा है किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। किसके डेवलपमेंट के लिए? ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन MOU विथ सीडेक पुणे फॉर इंस्टॉलिंग स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर? तो रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन करा है सीडेक पुणे ने और इंस्टॉलिंग स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर के आर्ट के लिए? तो वो NIT राउरकेला है, NIT रंगल है, NIT ट्रुचिपल्ली है, या NIT कर्नाटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है NIT ट्रुचिपल्ली के साथ में MOU साइन करा सीडेक पुणे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल फिल्म एंड AICTE कोलैब टू स्किल स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज? तो कौन सी ग्लोबल फिल्म ने रिसेंटली AICTE के साथ में कोलैब करा है टू स्किल स्टूडेंट एंड एजुकेटर इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए? तो वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो गूगल है, वो फेसबुक है, या वो इंस्टाग्राम है? तो हमारा करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैब करा है AICTE के साथ में स्टूडेंट को स्किल करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड पार्टनर्स विथ विच स्टार्टअप कंपनी फॉर ग्लोबल रोल आउट ऑफ वीडियो KYC? तो मास्टर कार्ड ने अभी रिसेंटली किसके साथ में पार्टनर हुआ है किसके लिए? वीडियो KYC के लिए। तो वो सिंजी के साथ में, सैंगनी के साथ में, और क्लाउड चेरी के साथ में, स्प्री के साथ में, या शॉप क्लूज के साथ में? तो हमारा करेक्ट आंसर है सैंगजी के साथ में मास्टर कार्ड ने रिसेंटली अपना पार्टनरशिप करी है वीडियो KYC के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट? तो रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री के बीच में अभी जो कोऑपरेशन साइन हुआ है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है, या फ्रांस है? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया ने एक जो एग्रीमेंट साइन करा, MOU साइन करा है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड SIDBI फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर सेंट्रल सुविनिधि स्कीम? तो किस बैंक के साथ में अभी MOU साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और SIDBI ने जो पेमेंट सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स एंड अंडर सेंट्रल सुविनिधि स्कीम में? तो वो SBI बैंक है, इंडियन बैंक है, IDBI बैंक है, या ICICI बैंक है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। तो विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्स MOU विथ फ्लिपकार्ट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म लोकल आर्टिशन क्राफ्ट्समैन एंड वेवर्स? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU साइन करा फ्लिपकार्ट के साथ में टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म लोकल आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन वेवर्स के लिए? तो रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने करा है, केरला गवर्नमेंट ने करा है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने करा है, या पंजाब गवर्नमेंट ने करा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक MOU साइन करा है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्टिशन और क्राफ्टमैन एंड वेवर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन साइंड एन एग्रीमेंट टू स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल रग्बी टीम मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर नेक्स्ट 3 years? तो रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने और इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन करा है स्पॉन्सरशिप के लिए अगले नेक्स्ट 3 years के लिए? तो उड़ीसा है, असम है, महाराष्ट्र है, या राजस्थान है? तो हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो रिसेंटली उड़ीसा ने एक MOU साइन करा है इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ में और वो स्पॉन्सरशिप देगी उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB इंक्स हाउ मच लोन पैक्ट टू अपग्रेड
450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईडीबी के बीच में कितने का लोन पैक्ट हुआ है, किसके लिए? अपग्रेड 450 किलोमीटर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र में। तो कितना? $177 मिलियन का हुआ है, $181 मिलियन का हुआ है, $167 मिलियन का हुआ है, या $191 मिलियन का। तो रिसेंटली $177 मिलियन का लोन पैक्ट हुआ है किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। किस लिए? अपग्रेड करने के लिए महाराष्ट्र की जो स्टेट हाईवे है उसको और मेजर डिस्ट्रिक्ट की रोड है कितने किलोमीटर तक? 450 किलोमीटर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन पोस्ट एंड विच कंट्रीज पोस्ट सर्विस साइन एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा। तो रिसेंटली इंडिया पोस्ट और किस कंट्री की पोस्टल सर्विस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा के लिए। तो वो यूएस की गवर्नमेंट के साथ हुआ है पोस्टल के साथ हुआ है, या जापान की, ऑस्ट्रेलिया की पोस्टल के साथ हुआ है, या कनाडा की पोस्टल के साथ हुआ है? तो करेक्ट आंसर है यूएस पोस्टल के साथ में रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली कपिला जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मिनिस्टर है? वो है एजुकेशन मिनिस्टर। और जो कपिला है उसका फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, जिनको निशांक भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार स्कीम। तो रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्टर ने आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च करी है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, आयुष मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने, या फाइनेंस मिनिस्टर ने? तो करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। तो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस रोप्स इन विच फॉर्मर क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर। तो बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस फॉर्मर क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सौरव गांगुली को, MS धोनी को, राहुल द्रविड़ को, या अनिल कुंबले को? तो हमारा करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली को। तो रिसेंटली सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड विच पर्सन एज अ चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो CFO रिसेंटली SBI ने किसको अपॉइंट करा है? सुबेश खेलकर को करा है, चरणजीत सिंह सुरेंद्र सिंह अत्रा को करा है, या अंजनी राठौर को करा, या रितेश पाई को करा? तो करेक्ट आंसर है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है चरणजीत सिंह अत्रा को। चरणजीत सिंह अत्रा को स्टेट बैंक का जो CFO बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया। तो रिसेंटली किसे कंबोडिया का नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है देवयानी खोरबगडे। देवयानी खोरबगडे को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है कोलंबिया में, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, रवीश कुमार जो इसमें मेंशन है वो फिनलैंड के फिनलैंड के एम्बेसडर है। और जो विनय मोहन करता है जो वो नेपाल के एम्बेसडर है ना। और जो मनीष प्रभात है वो उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट विच पर्सन एज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years। तो रिसेंटली SBI के जो चेयरमैन के लिए अगले 3 साल के लिए किसे चुना गया है? तो वो दिनेश खरा को चुना गया है, चरणजीत सिंह अत्रा को चुना गया है, रजनीश कुमार को चुना गया, या अश्विनी भाटिया को? तो करेक्ट आंसर है दिनेश खरा। तो दिनेश खरा कौन है? हमारे नेक्स्ट चेयरमैन है नेक्स्ट 3 years के लिए SBI के। और जो चरणजीत अत्रा है वो कौन है? CFO है। और जो अश्विनी भाटिया है वो कौन है? MD है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? अश्विनी भाटिया। और चरणजीत सिंह अत्रा कौन है? CFO है। और दिनेश जो खरा है वो कौन है? चेयरमैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच पर्सन एज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो M राजेश्वर राव, राहुल पारिक, सुरेश सेठी, या रितेश पाई? तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली किसे न्यू डिप्टी गवर्नर चुना है RBI का? तो किसे अपॉइंट करा है? वो M राजेश्वर राव को। जो अदर जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है? MD पात्रा है, MK जैन है, और BP कांगुंगो है ना। तो ये हमारे 4
आरबीआई के गवर्नर हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई में 3 गवर्नर्स है या 4 गवर्नर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, चूँकि अभी एक बार पूछ चुके हैं, तो कितने गवर्नर है अभी रिसेंटली, 4 गवर्नर हो चुके हैं। सो ये थे हमारे अक्टूबर का पहला पार्ट, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर थे वो कवर करे। इसी सीरीज़ में मैं 2 पार्ट और रिलीज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं 50-50 क्वेश्चंस करके और रिलीज़ करूँगा, तो प्रोबेबली है कि 4 पार्ट भी हो सकते हैं वो, है ना। सो आज का यही सेशन हमारा ख़त्म होता है, जिसमें मैंने पार्ट 1 के पूरे डिस्कशन कर चुका हूँ, और पार्ट 2 लेकर मैं जल्द आने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।